मुक्ति हो जाती है। लेकिन चूंकि वो भगवान के भक्त नहीं है, वो सब सर्वत्र भगवान को देखते नहीं है, उनको भगवान दिखाई नहीं देते। कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, कोई नहीं करता, कोई उस देवी देवता को मानता है, कोई उस गुरु को मानता है। लेकिन कण कण में भगवान बसा है, प्राणी तू ये जान, प्रकृति बिंदु के तन में तू उसको पहचान, उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। किसी भी संत के, ज्ञानी के दर्शन करने के बाद आपको सुतानुभूति हो जानी चाहिए कि ये भगवान का भक्त है। उसके चेहरे से, उसके व्यवहार से संतोष दिखाई देना, उसके चरित्र में शांत होना चाहिए, उसके चरित्र के अंदर मीठी वाणी होनी चाहिए, वो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला हो, भगवान की भक्ति में लगा हो। जरूरी नहीं है कि हम टीवी में आए या हम बहुत बड़े बड़े अखबारों में फोटो देखें तभी हम उस संत को पहचाने। अर्थात जो स्वयं शांत है, जो स्वयं प्रसन्न है, वही तो दूसरों को क्या कर सकता है, बोलो, प्रसन्न कर सकता है। जो भी संत और साधु जब सर्वत्र भगवान को देखता है, भगवान को महसूस करने लगता है, तब समझ लीजिए उसकी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरे रे भव सिंधु रे। जब तक हम स्वयं भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक हमारे भय दूर नहीं होंगे, और जब तक भय दूर नहीं होंगे तो हमारे अंदर संतोष भी नहीं आएगा, प्रसन्नता भी नहीं आएगी, हम समय डर डरे रहेंगे। जस्ट लाइक रावण, रावण के पास सोने की लंका है, सारे वैभव है, 4 वेदों का ज्ञान है, फिर भी डरा डरा रहता था। उसको मालूम था मैंने जब से सीता मैया को लेकर आया हूं, किसी भी दिन मेरा क्या हो सकता है, अंत, जबकि मेरी नाभि में भी क्या है, अमृत। वही हाल हमारा हो गया है, बैंक बैलेंस फुल है, मकान बढ़िया है, व्यापार हमारा अच्छा चल रहा है, फिर क्यों डर रहे हम? क्योंकि हम अच्छी प्रकार से भगवान की भक्ति नहीं करें, हमें भगवान पे विश्वास ही नहीं है, हमें विश्वास है अपने पैसे पे। कोरोना में लोगों ने करोड़ रुपया खर्च करा लेकिन नहीं बचा पाए। कल भी मैं एक डॉक्टर के यहाँ बैठा था, मैंने कहा कि मेरे नवीन नगर में कम से कम 150 सब्जी वाले हैं, इतने, एक को भी कोरोना नहीं हुआ, इतने मजदूर, इतने रिक्शे वाले, एक को भी। लेकिन जो करोड़पति अरबपति थे उनको कोरोना हुआ और बचा भी नहीं पाया पैसा उनका। अभी लोग अफगानिस्तान में टीवी में देखा, छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, कोई हवाई जहाज पे लटक गया, पैसा तो साथ लेके नहीं जा रहे, जान बची तो लाखों पाए, और हम लाखों के चक्कर में जान गंवा रहे। बस हमारा धंधा बढ़िया चलना चाहिए महाराज, बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाना चाहिए, बस यही हमें बचाएगा। अरे ये नहीं बचाएगा। हरे नाम हरे नाम ईवा केवलम, कलेव नास्ते वनास्ते वनास्ते वगतिर अन्यथा। इस कली काल की विधि है कि अगर हरि का नाम आपकी जीभ पर तो बचोगे, और हरि का नाम आप नहीं ले सकते तो आपको कोई बचा नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों का सार है। हरे नाम ईवा केवलम, बस केवल बोल दिया है, अल्टरनेट नहीं है महाराज। आपको बहुत सारे मंत्र बताए जा सकते हैं, बहुत सारी नदियों में स्नान आप कर सकते हो, लेकिन अंत में वो सारी नदी कहां मिलेंगी जाकर, बोलो, समुद्र में ही मिलेंगी। ऐसे जितने देवी देवता हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो आखिर में जाकर महामंत्र में मिल जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितने भी देवी देवता हैं अंत में वो आदि कृष्ण के ही अंदर विलीन हो जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का पहला श्लोक पढ़ोगे तो भगवान बोला कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने इस अमर योग विद्या का ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया। भगवान सूर्य का नाम क्या है? विवस्वान। हम में से बहुत सारे हिंदुओं को यह भी नहीं पता होता सूर्य का विवस्वान भी नाम है। ठीक है, हमारे घर के बच्चों को आरती करनी नहीं आती, गायत्री मंत्र भी पूरा पढ़ना, गीता वो पढ़ते नहीं, भागवत पढ़ते नहीं, फिर कैसे पता लगे हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं?
आज हमारे परिवारों की दिनचर्या शैली देखकर लगता है कि राक्षसों के परिवार में तो नहीं आए। मांस खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, गाली गलौज करना, ना आरती करना, ना भगवान को स्नान कराना, ना तिलक लगाना, चोटी धारण करना, ये सारे काम तो राक्षस हो गए। कैसे हम कहें कि गर्व से गाँव हम हिंदू हैं? साधु संतों के पास हम नहीं बैठते, बेइज्जती बहुत करते, अपमान बहुत करते साधु का। ठीक है, कोई हमारी दीक्षा हुई तो हमें एक श्लोक पढ़ाया गया, त्रिनाद अपि सुनीचेना तरोरिप सहिष्णुना, हमारी ना मान देना कीर्तनीय सदा है। हो सकता है आपका अपमान भी हो लेकिन कीर्तन नहीं छोड़ना। विश्वास जानिए मंदिर में बैठे हम, कोई हमारा अपमान भी कर देता फिर भी हम उसके पास बैठे रहते, ये सोच के चलो कोई बात नहीं, बोलो हरे कृष्णा। जब तक इसके अंदर अज्ञान है तब तक क्या करता रहेगा? ये अपमान करता रहेगा। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जब तक उनका काम चलता तब तक हमारे हरे कृष्णा करते, बाद में वो क्या हो जाते हैं? बोलो। कुछ ऐसे भी होते कि माला दी गुरुजी बड़ा परेशान चल रहा, और माला दी करो, माला करी, उसने काम हुआ, फिर घर गए तो माला लटकी हुई है। बोलो वो तो मैंने जब तक ही माला करी थी जब तक मेरी परेशानी थी, संकट थी, अब तो मैंने माला क्या कर दिया है? बहुत बढ़िया भैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो भैया, परेशानी हो या ना हो, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, फूलों में रहूं या कांटों में रहूं, रहे प्यार तुम्हारे हमेशा सतत कीर्तयन्तो माम। भगवान का आदेश है मेरा क्या करते रहो? कीर्तन। भगवान ने अमर योग विद्या, ये सबसे बड़ा ज्ञान है दुनिया में, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं हो सकता। अमर से बड़ा कोई तत्व है क्या? अमर से बड़ा कोई चीज है क्या? बोलिए। अमर केवल भगवान है और दूसरा कोई अमृत तो नहीं है। अमृत से बड़ा कोई पीने का पदार्थ नहीं है। तो भगवान ने साफ साफ बोला 4 अध्याय के पहले श्लोक में, हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने इस अमर योग विद्या, 3 शब्द है। अमर माने कभी भी नाश ना होने वाला, सदैव नवयौवन, ताजा रहने वाला ज्ञान। योग माने कहते हैं आत्मा का परमात्मा से जो मिलन होता है उसको योग बोलते हैं, जोड़ना। और विद्या ज्ञान है, नॉलेज। हे अर्जुन, मैंने सबसे पहले समर योग विद्या का ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने ये ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। बीच में कालक्रम में ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई थी। आज 5200 वर्ष पहले अर्थात कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं तुझे पुनः उस अमर योग विद्या का ज्ञान दे रहा हूं। मनु हमारे पूर्वज हैं, मनु हमारे पूर्वज हैं, हम उनके अग्रज हैं, इस कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मनुष्य। मैं लोगों से बोल देता हूं कि अपने को कभी भी आदमी मत कहलवाए करो, ना कहीं लिखने की जरूरत है कि हम 3 आदमी हैं कि हम 4 आदमी हैं। कितने आदमी आएंगे? जैसे कहीं आप किसी फंक्शन में जा रहे हो या कहीं कोई रिश्ता करने जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, आपसे कह लो आप कितने आदमी हैं? बोले हम 1 आदमी भी नहीं है, हम 4 मनुष्य हैं। वो कहे महाराज मनुष्य और आदमी में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम मनु की संतान है तो मनुष्य है, और आदम और ईव की संतान है तो फिर हम कौन है? आदमी है। एडम एंड ईव की संतान है तो हम कौन होंगे? बोलो, आदमी होंगे। और मनु की संतान है तो हम। इसलिए भगवान ने यहां बोला है कि मैंने इस अमर योग विद्या का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया है? सूर्य देव विवस्वान को। उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु यहाँ पे 20 लाख वर्ष पहले राज्य करते थे और राम के परपितामह थे। अब जो राम के परपितामह को भी जिसका ज्ञान दिया है वो राम जी के बाद में कैसे आया? वो तो उन्होंने एक लीला दिखाई और द्वापर में वासुदेव कृष्ण बन के प्रकट हुए द्वापर में। और यहां हम भगवान के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए हम क्या रह जाते हैं? अधूरे रह जाते हैं। और अधूरे होने के कारण हम क्या करते हैं? हम अपने मनोधर्म,
मनोकल्पनाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं और जो चाह जैसा करते रहते हैं और अशांत रहते, परेशान रहते हैं। हमारे चेहरे पर कभी भी कोई ऐसी झांकी नहीं झलकती जिससे हम ये कहें कि हाँ ये भगवान का भक्त है और ये क्या है। बोलो हरे कृष्णा। उषा जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, एक से एक बढ़िया भजन उनको जितते हो, हर समय उनका ध्यान कायम में लगा रहता था। जिस समय ये चल फिर भी नहीं पाती थी तो अपने बेटे से, पोतों से कहती थी कि मुझे मंदिर तक पहुंचाई जाओ। मैं कई बार बोलता था जब मैं कथा करता था कीर्तन की, माता जी आप कुर्सी पे बैठ जाओ। कहते ना प्रभु जी मुझे जमीन पर बैठना अच्छा लगता। मैं दुनिया को भजन सुनाता हूं, मैं उनके भजन सुनता था। एक से एक बढ़िया भजन, उनके भजनों में सीख रहती थी। आखिर उन्होंने इतना समय क्यों लिया? बोलो। सावन निकाला, भादों की जन्माष्टमी भी देखी और तोड़ जाते समय राधाष्टमी भी। हरे कृष्णा। राधा अष्टमी को उनको पंचतत्व में क्या करा जा रहा था? विलीन किया जा रहा था। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता? और सही बात तो मालूम, मुझे भी ऐसे ही अंदाजा था कि वो किसी विशेष दिन जाने वाली है। बस मेरा जरा सा 3 दिन का फर्क रह गया। मैं एकादशी सोचे बैठा था, लेकिन राधा अष्टमी और जन्माष्टमी का तो मेरे उसमें ही नहीं था। फिर भी उन्होंने बहुत सुंदर दिन चुना और स्वयं राधा रानी की अष्ट सखियां अपनी करोड़ों सखियों के साथ प्रकट हो गई। और वो जीवात्मा क्या बोल रही थी? अरे मेरे गिनियो ना पेरा लाडली श्री राधे, माना कि मैं पतित बहुत हूँ। हम पतित क्यों होते हैं? क्योंकि हम घर गृहस्थी परिवार में फंस जाते हैं और ना चाह के भी हमें पाप कर्म करने पड़ते। अरे कोई अगर सरकारी अफसर रिश्वत ले रहा है, उसकी उम्र 50 साल है और वो पकड़ा जाए, कोई पूछे भैया किसके लिए ले रहा था? बोलो। एक चमत्कारी बात बताऊं आपको। एक सरकारी अफसर जब रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उस पे 17 मकान निकले, करोड़ों रुपया निकले और मजे की बात सुनिए, उस पर कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? तो जो उनका सीनियर अफसर था सीबीआई का, वो भगवान का भक्त था, इस्कॉन का भक्त था, वो मुंबई से जुड़ा हुआ, उसने उससे सवाल किया कि सर जी आप रिश्वत क्यों लेते थे? आपके कोई संतान नहीं, 17 आपके मकान है, करोड़ों अरबों रुपया आपके पास पैसा है, फिर क्यों ऐसा करते थे? तो कहने लगा मेरे खून में रच बस गई। मेरे खून में एक कर्नल साहब मुरादाबाद आए रिटायर होके, उन पे कोई संतान नहीं थी, उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, फिर भी वो यहाँ किसी डिपार्टमेंट से जुड़ गए। अक्सर मुझे मिलते थे, मैं कहता चलो भगवान का भजन करेंगे। बोले धीर साहब जी हाँ करेंगे। बड़े परेशान रहते थे। अरे भाई कहते हैं कि जोरू ना जाता और ऊपर वाले से सीधा नाता तुम्हारा कोई नहीं है, फिर किसके लिए पैसा कमा रहे हो? तो धन और परम धन, धन भी जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है परम धन। तो कभी कभी हमें ग्रस्त में रहकर ना चाहते हुए भी क्या करने पड़ जाते हैं? पाप करने पड़ जाते हैं। और यही जिज्ञासा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मुझसे जबरदस्ती पाप कराए जा रहे हैं। मैं ना चाहते हुए भी क्या करता हूं? बोलो, पाप करता हूं। उदाहरण के लिए कोई माँ खड़ी है, एक तरफ उसका बच्चा रो रहा है भूखा और एक तरफ किसी और के अननोन पर्सन के 2-3 बच्चे भूखे रो रहे हैं। वो माँ सबसे पहले भोजन किसको देना चाहती है? बोलो, अपने को। किसको? यहां मोह हो गया, पाप हो गया, जबकि करना क्या चाहिए था उसको? सब बराबर है, लेकिन नहीं, हम मोह ममता उसको कहां ले गई?
तो दूसरे बच्चों को भूखा देखकर भी भोजन नहीं दिया, इसलिए अपराध लग गया। क्या लग गया? आपने देखा होगा कई बार कथाएं आती हैं संतों की। एक संत थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रोटी मिली, लेकिन वो हमेशा घी लगा के खाते थे। तो अभी रोटी रखकर उन्होंने, और भगवान का भोग ही लगा रहे थे, इतने में कहीं से कुत्ता आया और उस रोटी को उठाकर क्या हुआ, और वो मटकी लेकर घी की के पीछे पीछे भागे। तो कुत्ता महाराज समझा कि शायद मेरा सिर फोड़ देंगे इससे मटकी से, वो और तेज भागे। और जब वो और तेज भागे, आखिर में पकड़ लिया, कहा महाराज सूखी रोटी खाओगे क्या, घी तो लगा लो इस पे। और जैसे घी लगाया रोटी पे, वैसे कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट हो गए कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना, तुम्हारे अंदर कितनी मोह माया ममता छिपी हुई है। तो कभी कभी हमारा लंबा जीवन, भाई लगभग समझ लीजिए 80-82 साल का जीवन रहा, और 80 साल की उम्र, 81 साल की उम्र में भी भगवान के चरणों में प्रीति लगी रही, तो निसंदेह बचपन हमारा परिवार कोई संस्कारी था। हमारा जो परिवार था वो सात्विक था, आध्यात्मिक था। हमारे परिवार के बच्चे भी कहीं ना कहीं जुड़े रहे, श्री परिवार से जुड़े रहे, अन्य संस्थाओं में भी सहयोग करा, हमारे कथा कीर्तन में भी आगे बढ़ चढ़ के रहे। ये सब क्या है? ये सब है कि धीरे धीरे अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे तो एक दिन हमें भगवान का धाम मिल जाएगा। और यही सिम्टम, यही लक्षण कहां मिले? उषा जी के जीवन में। क्या मिले? उन्होंने प्रार्थना करी, अरे माना कि मैं पतित बहुत हूं, अरे पतित पावन तेरा नाम, लाडली श्री राधे, मैं राधाष्टमी पर तुम्हारे पास आऊंगी। अरे अष्ट सखियन और कोटि गोपन में, हे राधा रानी आपके चारों ओर 8 सखी खड़ी होती है, ललिता विशाखा आदि, और उनके बाद करोड़ों गोपियां हैं, कोटि गोपन। अरे अष्ट सखियन और कोटि गोपन में कहीं लिख ली जो मेरा नाम, लाडली श्री राधे, हे राधे राधे मेरा भी कहीं क्या लिख लेना। इसको महामुक्ति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विशेष तिथि पर जिस समय हम इस 5 भौतिक शरीर को त्यागते हैं, त्याग कर कहां जाना है? ये तिथियां ही हमें क्या करती है? ये तिथियां ही हमारी मुक्ति का योग बनाती हैं। ग्रह नक्षत्र बार तिथि सब भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। शास्त्र में वर्णन आया, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद प्रहण में। हे भगवान, मेरे जीवन का सबसे कष्टकारी संकट वाला समय तभी होता है जब मैं भगवान को भूल जाती हूं। जो समय भगवान की सेवा से रहित, जो समय भगवान के स्मरण के बिना, जो समय मेरा दान दक्षिणा के बिना गुजरता है, वही मेरे जीवन का सबसे खराब समय होता है। हे गोविंद, कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं हर समय भगवान के नाम स्मरण में लगी रहूं, काम करते रहो और नाम। देखो, जो कथा कीर्तन सुनने आती है महिलाएं, घर में उनको ताने जरूर मिलते हैं, लेकिन उनकी विशेषता है, आज अगर उनका दिन में 3 बजे कीर्तन है, सुबह उठ के ही सबसे पहले उनके मन में क्या स्मरण आता? आज मेरा क्या है? कीर्तन। आज मुझे जल्दी जल्दी अपना सारा काम पूरा कर लेना। और वो सुबह काम करती रहती, कहती रहती, नहीं मुझे आज जाना है 3 बजे, मुझे आज जाना है। यानी इसकी तुलना जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ने रसखान के वक्तव्य से करी। एक दृष्टांत था रसखान का। रसखान मुसलमान था, 5 समय का नवाजी था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया। और जब भगवान
का भक्त बन गया तो उसके उस्ताद ने कहा 5 टाइम नमाज पढ़ेगा। बोले 5 टाइम नमाज? अब तो मैं 24 घंटे नमाज पढ़ता। क्या करता हूं? नमाज हर समय। अब तो मैं भगवान की क्या करता रहता हूं? हर समय नमाज ही पढ़ता रहता हूं। बोले तू तो काफिर हो गया। तो ये कैसे भक्त बना था रसखान? एक गोपी पनघट को चली दूसरी गोपी के साथ और उसने पहले एक घड़ा रखा अपने सिर पे, उसके ऊपर दूसरा और उसके ऊपर तीसरा, और हाथ भी उनने छोड़ दिए। इधर बात करी कान्हा की, उधर एक निगाह कहां है? घड़े पे। घड़े पे ध्यान है। कान्हा की बात करी गोपी से और पगडंडी पे निगाह। अब ये रसखान आगे पीछे चलते रहे, देखते रहे। घड़ा अब गिरा, घड़ा अब गिरा। वो खाली घड़े लेकर आई, उसने यमुना में से जल भरा, उसने फिर घड़े रखे और फिर घर को वापस। और जब उसने घर वापस घड़े रखे तो रसखान ने उसके पैर पकड़ लिए। कहने लगी बहन ये बता दे तू कि तेरा घड़ा गिरा क्यों नहीं? अरे बोले बाबा इसमें कौन बड़ी बात है, मेरा घड़े में ध्यान था। बोले तू बातें भी तो कर रही थी गोपी से। बोले उधर भी मेरा ध्यान था। बोलो हरे कृष्णा। इस लीला से हमारा क्या मतलब? इस लीला से हमारा मतलब यह है कि भगवान की भक्ति रूपी भगवान की कृपा अपने सिर पे रखो, यानी कि भक्ति का हमेशा ध्यान रहे और दूसरी निगाह से संसार को भी देखते रहो। ना आपका घड़ा गिरेगा, ना संसार में गड़बड़ होगा। हरि काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। हम काम करने को मना नहीं करें, हम व्यापार करने को मना नहीं करें, हम बच्चों को पढ़ाई करने को मना नहीं करें, लेकिन अपने घरों का तो ध्यान रखो। जो सिर पे भगवान की भक्ति कहते हैं, वसुदेव महाराज जन्माष्टमी थे, जब तक भगवान को शीश पे धारण नहीं किया तब तक वसुदेव जी को भी इतनी शक्ति नहीं मिली कि वो मथुरा के कारागार से गोकुल जा सकते और अपने छुड़ाव का, अपने फंद छुड़ाने का वो अनुष्ठान कर पाते। जब तक भगवान शीश पे नहीं थे वसुदेव यही समझते रहे मेरे हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं, लेकिन चूंकि इनका आदेश है। एक सज्जन हमसे पूछे बैठे, नोएडा कथा चल रही थी, गुरुजी आपने बताया कि जब वसुदेव ने वचन दिया था कि देवकी की जो भी संतान होगी वो मैं आपको दूंगा, पर ये 8वीं संतान क्यों नहीं दी? वसुदेव ने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा वो झूठ बोलती थी ना, उन्होंने झूठ बोला। जिस समय कारागार में थे वसुदेव जी और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो जो समझदार ज्ञानी आदमी होता है वो कभी गुरु के पास जाए, मंदिर में जाए, बेटी के घर जाए, भगवान के पास जाए, वो खाली हाथ नहीं जाता, कोई भी पत्रम पुष्पम फलम या दक्षिणा लेकर जाता। अब यहाँ एकाएक जब भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए तो वसुदेव सोचने लगे मैं क्या दूं इनको। कहा भगवान मेरे पास तो कुछ है नहीं। तब भगवान ने याद दिलाया नहीं तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। ये जो सत्य तुम भाषण करते हो, जो सदा सत्य बोलते हो, इसको शास्त्रों ने क्या बोला है? शास्त्रों ने बोला है इसे आभूषण। क्या बोला? ये जो मनुष्य सत्य बोलता है ये इसका क्या है? इसके चरित्र का आभूषण है। कहा तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा चरित्र का आभूषण है, लाओ वो मुझे दे दो। मुझे क्या करो? तो वसुदेव ने तुरंत वो सत्य किसमें बलिहारी कर दिया। अब जब सत्य कहां चला गया? परम सत्य के पास, तो फिर भैया कुछ भी करो। तब आदेश दिया भगवान ने, मुझे कहां लेकर चलो? गोकुल लेकर चलो। हरे कृष्णा। इस प्रकार से भगवान के अंदर विश्वास करने वाला
सर्वत्र भगवान को देखने वाला, सदैव भगवान की सेवा करने वाला कभी भी परेशान नहीं है। स्वयं भगवान के पार्षद उसको लेने आते हैं। और वैसा ही दिव्य योग उषा जी का, अरे 84 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। बोलिए सब लोग, 84 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। आप लोग बोलते नहीं हो कोई भी क्या? लाख 84 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। अगर आगे से जाओगे तो उसे भी बुलाया लिया करूंगा मैं, जो बुला भी मैं तो घूमे बैरों को भी सुनाती है खबर, उसको भी रख लूंगा अगर तो फिर धोखा हो जाएगा। माता जी लोग बोले इधर तक कोई नहीं बोलता। बोलो हरे कृष्णा। जो भगवान ने हमें विशेषताएं दी उसका भगवान की सेवा में हमेशा क्या करो, प्रयोग संसार के लिए हो। या कितना बढ़िया भजन है, हे आंख जो हरि का दर्शन, हे कान जो प्रभु का भजन सुना करे, हे जीव जो भगवान का गुणगान। तो हमें कैसे पता नहीं कि आप गुणगान करने लायक हो या? इसलिए बोलिए सब, 84 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। इस चोले को पाकर भी तूने अंतर कटना खोला। 84 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। ये घड़ी हमेशा रुकती नहीं है, सेल खत्म हो जाए तो अलग बात है, लेकिन समय कभी रुकता। ये संसार सरकता जाए, काल का पहिया रुक नहीं पाए। बीत गया जो समय वो तेरे, पास नहीं फिर आएगा। 84 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। प्रेम बड़े जिस समय हरि से, प्रेम बड़े जिस समय हरि से, हे अनमोल भूषण जीवन के। जिस समय हरि से प्रेम बढ़ता है इसलिए कथा कीर्तन कराए जाते हैं। लोग सोचते हैं ये तो पता नहीं कुछ पगला गए हैं, मस्ता गए हैं या अकल से पैदल हो गए, इनको कथा कीर्तन कराने के अलावा कोई दूसरा काम ही ना, रसीद लेके मेरे घर आ जाए दूसरे तीसरे महीने। बोलो हरे कृष्ण। उसे क्या पता ये हमारा ही कल्याण करने आ रहे हैं। कोई आपके घर बैठकर आ रहा है कि चलो कथा करो, कीर्तन करो, इतना धन दे दो, वहां पे आ जाना, ये करना, व्यवस्था हम कर देंगे आपकी, तो समझ लीजिए वो हमारे लिए बहुत बड़ा मित्र है। प्रेम बढ़े जिस समय हरि से है अनमोल वो क्षण जीवन के। अरे जोड़ ले नाता श्री कृष्ण से, ओ वरना तू पछताएगा। अरे जोड़ ले नाता श्री कृष्ण से, वरना तू पछताएगा। अरे भगवान से योग अगर हमारा नहीं हुआ है, भगवान से अगर हमारा योग नहीं हुआ है तो हम तो भटक जाएंगे। कौन लेकर जाएगा? बहुत सारे यमदूत आ जाएंगे, कोई इस नरक में डाल देगा, कोई उस नरक में डाल देगा, लेकिन माथे पर तिलक होगा, गले में कंठी होगी और जीभ में तुलसा युक्त गंगा जल होगा। मेरे परिवार के लोग मेरे चारों तरफ खड़े होकर क्या करे होंगे?
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठाएंगे और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम एक बहुत ही पवित्र आत्मा लगभग 1941 में इस धराधाम पर प्रकट हुई और जैसा कि उनका नाम था उषा। उषा का अर्थ क्या होता है? सुबह की प्रभात वेला को क्या बोलते हैं? उषा काल। तो उषा अंधेरा करने के लिए आती है, उजाला करने के लिए? उजाला करने के लिए, बिल्कुल।